मेहनत करो और जंगल की सफाई रखो, लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊंगा तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो पूरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय? ठीक है, आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे एक दिन? कम से कम 2-3 साल का समय तो दो ना भाई। आलसी जानवर और मेहनती सारस। ड्रीमलैंड जंगल में अभी सूरज निकला ही था। धूप की किरणें जैसे ही लालू मुर्गे पर पड़ी, उसकी आंख खुल गई। अरे यार, ये सूरज इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है? इसको पता नहीं कि मुर्गे की बांग देने के बाद ही सूरज निकलता है। जब मुर्गा ही आप जैसा आलसी हो तो सूरज उसके बांग देने से पहले ही निकल जाता है। ज्यादा मत बोलो, समझे? ये कहकर मुर्गा एक टीले पर चढ़ा और बांग देने लगा। यार, यह लाल मुर्गा क्यों इतनी जल्दी बांग देने लगता है? मैं तो दोपहर तक सोने वाला था। अच्छा, अगर आप दोपहर तक सोएंगे तो क्या हम लोग दोपहर तक भूखे रहेंगे? चलिए उठिए और खाना ढूंढने जाइए। ये खाना ढूंढने का काम अकेला मैं ही क्यों करता हूँ भला? तुमको भी तो मेरे साथ चलना चाहिए। अगर मैं चली गई तो इन बच्चों की दिन भर देखभाल कौन करेगा? अरे देखो मिंकू, मम्मी क्या कह रही है कि ये हमें संभालती हैं। पापा, मम्मी आपके जाने के बाद बुलबुल मौसी के पास जाती है और शाम तक बस इधर उधर की बातें करके अपना समय बिताती हैं। नालायकों, चुप नहीं रह सकते क्या? वहीं एक तरफ छोटू हिरन भी नींद से जागा था। मम्मी, ये सुबह होती क्यों है? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमें कभी भूख नहीं लगती, कभी सुबह नहीं होती, हमेशा रात ही रहती, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम लोग बस सोते रहते और आराम करते रहते, ना उठने की जरूरत, ना कहीं खाना तलाश करने जाने की। एक दिन मिंकू सारस इस जंगल में आया। छी, कितना गंदा जंगल है। यहाँ के जानवर सफाई नहीं रखते हैं क्या? वो इस जंगल में 2 दिन रहा और यहाँ के जानवरों का आलस देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सारस यहाँ के राजा शेर खान के पास गया और उसको सारी बात बताई। तो तुम क्या चाहते हो सारस? मैं सबके पास जाकर ये कहूँ कि आलस छोड़ दो, मेहनत शुरू करो और जंगल की सफाई रखो, लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊंगा तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय? ठीक है, आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे एक दिन? कम से कम 2-3 साल का समय तो दो ना भाई। अरे बाप रे, यहाँ का तो राजा भी बहुत बड़ा आलसी है। इस जंगल का कुछ नहीं हो सकता। सारस तालाब किनारे जाकर बैठा तो उसे तालाब के अंदर भी खूब कूड़ा करकट नजर आया। अब सारस पूरी तरह से टूट गया। उसने फैसला किया कि वो इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तभी न जाने उसके मन में क्या आई। जादुई जलपरी। और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। शाम होने पर वो लालू मुर्गे के पास गया और टीले पर खड़ा होकर चीखने लगा। सुनो सुनो सुनो, सभी ड्रीमलैंड वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सुनकर सभी पंछी और जानवर, यहाँ तक कि शेर खान भी वहाँ आ पहुँचा। क्या बात है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आप लोग ये बताइए कि आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको कभी कोई काम ना करना पड़े और बिना मेहनत घर पर ही पड़े पड़े खाना मिलता रहे? हम तो सभी ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। तभी शेर खान आंखों में चमक लाते हुए बोला, ऐसा हो सकता है क्या?